Evening, you. In our today, Good evening, very good evening. in our today discussion, we on wellness industry. We'll be knowing how, why, and future part. In today discussion. So चलिए तो आज का प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं. अनु तेरा तोता को चुप कराओ. तो सुमन जी भी आ गए. सुमन जी गुड इवनिंग. हाँ, गुड इवनिंग, वेलकम सुमन जी. हाँ, गुड इवनिंग. Suman, welcome. How are you? Good. Good evening, sir. Good evening. Good. Fine, Very good good. Very evening. good. Chalo. Very nice. Good. बोलिए सर, कैसे हैं सब? एकदम सब बढ़िया. बहुत अच्छा. सब बहुत बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक. सब आप ही का वेट कर रहे थे सुमन जी. अरे मेरा लेट हो गया क्या? नहीं बस थोड़ा सा ना. आप लोग काइंडली बताएंगे मेरा स्क्रीन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, एकदम दिख रहा है. ओके. आप दिख रहे हैं. दिख रहे हैं. हाँ, सब क्लियर है. ओके, चलिए कंटिन्यू कर दीजिए. लेट्स स्टार्ट. सो आज का सेशन जो है हमारा वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर. ठीक है, मैंने कुछ 13-14 स्लाइड्स तैयार किए हैं. इसमें हम जानेंगे एक ओवरव्यू वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में. वेलनेस इंडस्ट्री होता क्या है और वेलनेस इंडस्ट्री क्यों इतना बूम कर रहा है और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, वो आज हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट इज व्हाट इज वेलनेस. About wellness क्या है? Wellness is an act of practicing daily habits basis to attain better mental and physical health outcome so that instead of just surviving you thrive. तो बेसिकली वेलनेस जो है हमारा एक डेली का हैबिट्स है जो अगर हम दिन प्रतिदिन अगर उसको हम करें तो उसके करने से हमारा मेंटल प्लस फिजिकल दोनों ही उसकी आउटकम आते हैं और जिससे हम वेल फील करते हैं. It is about carrying and comprehensive holistic approach towards your mind, body and soul. तो ये बेसिकली एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट, एक कंप्रिहेंसिव तरीका है जिससे वी कैन गेट हम माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों के ऊपर हम एक वेलनेस, एक गुड फील वाला पॉइंट बोले तो कर सकते हैं. बिकॉज इससे अगर हम करते हैं तो वेलनेस नॉट ओनली हम फिजिकली अच्छा फील करते हैं बट कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी अच्छा फील करने लगते हैं अगर वेलनेस के ऊपर हम फोकस करें और उसको प्रैक्टिस करें. तो वेलनेस इज नॉट अबाउट लुकिंग गुड बट रादर फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, and this aspect is not covered by health insurance policy or any medical organization that claim to stand by person to encourage their health naturally, but actually it is not. और जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी मेडिकल कंपनीज या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम करती है कि हम आपको वेल कर देंगे, आपके जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है उससे आपको हम गेट रिड ऑफ करा देंगे, बट एक्चुअली होता नहीं है. उसको वो ढक के रखती है और एक्चुअली उसका इंटरनली उसको डीपली उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है जिससे हम एक्चुअली में वेल नहीं होते हैं. According to WHO, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. ठीक है. Some facts of wellness industries. Okay. Global according to the global wellness industry in 2008 as per survey ये देखा गया था कि ये इंडस्ट्री जो है वेलनेस की ये अप्रोक्स 4.5 ट्रिलियन यूएसडी है जो कि एट प्रेजेंटली 3.6% से एनुअली ग्रो कर रही है एज पर IMF डेटा. अगर वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो ये टोटल हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट की अप्रोक्स 5.3% रिप्रेजेंट करती है. As per WHO, the wellness industry expenditure is 4.5 ट्रिलियन USD, जो कि हमारा हाफ है. अगर हमारा ग्लोबल जो हेल्थ के ऊपर खर्च हो रही है जो कि 7.8 ट्रिलियन USD है और हमारा वेलनेस इंडस्ट्री इसका हाफ ही है. मतलब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि
इंडस्ट्री और कितना बढ़ेगा, बिकॉज हेल्थ इंडस्ट्री को ही जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए वेलनेस इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है। अब हम जानेंगे इस स्लाइड के थ्रू कि किस तरह से वेलनेस हमारे डे टू डे लाइफ में रोल प्ले करता है। एक तो ये हमें हेल्दी लाइफस्टाइल देता है। हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प अस टू लिव हैप्पी एंड लॉन्गर लाइफ। और हेल्दी, अगर हम हेल्दी रहें तो हम खुश महसूस करते हैं और हमारी लाइफ और जो हमारी एज होती है हम ज़्यादा लाइफ जीते हैं। इट हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम एनी सिकनेस, हैजर्ड्स एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड। और ये हमें सिकनेस से भी, बीमार होने तक नहीं जाने देता है, बीमार होने से बचाता है। और हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिजीज, एनी क्रॉनिक और किडनी रेस्पिरेटरी डिजीज, तो ये जितने भी डिजीज है ना, ये बेसिकली हमारा डिजीज ये हमारे लाइफ से होता है। बिकॉज हम जिस तरह की जीवन जिस तरह से जीवन जी रहे होते हैं, जिस तरह का हमारा खान पान रहता है, जिस तरह से हमारी डेली हैबिट्स होती है, ये उससे रिलेटेड डिजीज है। और इसीलिए हम पहले स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे कि वेलनेस क्या है। बेसिकली अगर हम अपने हैबिट्स को, अपने खान पान को, अपने डेली हैबिट्स को अगर हम सुधार कर लें तो ये सारे रिलेटेड जो एलिमेंट्स है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इट हैज़ अ सोल्यूशन। वेलनेस इंडस्ट्री अब आज के डेट में हर सेगमेंट में, हमारे डेली के जितने सेगमेंट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, जैसे कि मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हो गए, विटामिन एंड सप्लीमेंट्स हो गए, वेट को अगर मैनेज करना है, स्किन को टेक केयर करना है, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये सारे सेगमेंट के लिए वेलनेस के पास उसका तोड़ है और वेलनेस के पास उसका एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक उपाय है। प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम बात करें वेलनेस इंडस्ट्री की, तो modern day pharmaceutical companies are not being really able to fill the gap created by the department of apothecaries, as they tend to make healthcare products with chemical formulas developed by। तो क्या हम लोग देख रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री इतना अच्छा बूम क्यों करने लगी और या कितना अच्छा क्यों आगे बढ़ रही है? रीजन बीइंग, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, वो बेसिकली जो भी केमिकल से रिलेटेड जो भी ड्रग्स मिला के या केमिकली जो मेडिसिन को तैयार करती है, जो कि अनऑर्गेनिक होता है, नेचुरली अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो इन सब की चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि वेलनेस इंडस्ट्री ने ये ऑब्जर्व किया कि बेसिकली इस इंडस्ट्री में अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से नेचुरली लोगों को हील करें तो इसका असर ज़्यादा अच्छा होगा। जिसके वजह से क्या हुआ कि देयर हैज़ बीन अ पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम द एपोथेकेरीज प्रोडक्ट्स टू द हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विच इज मेड फ्रॉम द प्लांट्स एंड फूड ग्रोन नेचुरली। और यही कारण था कि लोगों का अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। लोग अब समझने लगे हैं कि जो मेडिसिन होती है वो क्विक फिक्सेस होती है, वो आपको कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं देगी, बट कि टेम्पररी एक हील करके उसको कवर अप करके छोड़ देती है। अगर हमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो हमें वेल कैसे रहना है और किस तरह से अपने उसमें सुधार लाना है, तो ये सोल्यूशन जो है वेलनेस इंडस्ट्री के पास ही है। Since last few years, there has also been a shift in the way people preserve their health and maintain it। और ये सोच के वजह से लोगों के व्यवहार में भी काफी चेंज आया, जिस तरह से वो सोच रहे हैं अपने हेल्थ को और किस तरह से उसको मेंटेन करना है। सभी को अब हो गया है कि मुझे अच्छा दिखना है, गुड लुकिंग दिखना है, हेल्दी रहना है। बिकॉज ये सारे चीज हमारे ना वर्क के ऊपर भी इफेक्ट करता है। इफ वी डोंट फील गुड फ्रॉम इनसाइड ना, हमारा काम में वो प्रोडक्टिविटी नहीं आता है और हमारे काम में वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ये बड़ा ही साइंटिफिक रीजन है। अगर आप पर डे, अगर दिन का शुरुआत अगर आपके अच्छा ना हो, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप सारा दिन आपको काम में मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके काम में प्रोडक्टिविटी में फर्क आता है। विटनेस डायर नीड ऑफ पीपल, wellness industry has provided all proactive measures to protect them from sickness and sickness hazards। तो ये सारी ज़रूरत को देखते हुए वेलनेस इंडस्ट्री आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट में, हम डे टू डे में जो बात करें, मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हो गया, स्किन केयर हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गए, ठीक है, अगर आप वेट से जूझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वेलनेस इंडस्ट्री ने बड़ी बेखूबी से उसको ऑब्जर्व करा और हर चीज़ का सोल्यूशन लाया। और जिससे आज धीरे धीरे क्या है, लोग अब चाह रहे हैं कि भाई हम बीमार होने के पहले ही अपने को सुधार लाए। इम्पैक्ट ऑफ पुअर डाइट एंड हैबिट्स इन आवर डेली लाइफ। बेसिकली अगर हम बात करें ना,
तो जो बेसिकली ये जो हम बीमार पड़ते हैं या बीमार पड़ होने के कगार में जाते हैं, ये बेसिकली होता क्या है? ये ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आती है या बाहर से कुछ इस तरह का होता है जो हम अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। नहीं, ये बेसिकली हमारे हैबिट्स और हमारे जो खान-पान हम करते हैं, उसका नतीजा होता है। The food we eat gives our body the information and fuel it needs to properly function. If it does not get the right information, our metabolic process can suffer and our health can decline. It is essential to have a good nutrition based on healthy eating habits to enable you to stay healthy, active and live a longer life. Basically, अगर हम क्या होता है कि अगर हम जिस तरह से एक व्हीकल में राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल नहीं होने से वो लॉन्ग नहीं जा सकता, उसी तरीके से अगर हम जो खाना दे रहे हैं अपने बॉडी में, अगर वो न्यूट्रिशियस नहीं है या जिस अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी के लिए, अगर वो नहीं मिलता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो सफ़र करने लगता है और धीरे धीरे वो हमारा हेल्थ डिक्लाइन करने लगता है। इसीलिए एक हेल्दी बॉडी के लिए एक न्यूट्रिशियस फूड चाहिए और एक अच्छा ईटिंग हैबिट चाहिए अगर आपको हेल्दी, एक्टिव और एक लंबी ज़िंदगी जीवन शैली को अचीव करना है। तो बाय डिप्राइविंग आवर बॉडीज ऑफ द नरिशमेंट its needs can lead to poor nutrition and eating habits, which can cause obesity, diabetes, and increase certain risk factor for stroke, heart disease, and cancer. And ये सब जैसे जैसे हमारे बॉडी में नरिशमेंट की कमी आती है और हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है, धीरे धीरे क्या होता है, हम बीमार पड़ने लगते हैं, जैसे कि ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाते हैं और चांसेस ऐसे होते हैं कि स्ट्रोक के भी केसेस आ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ की भी होती है केसेस और पर्सन कैंसर के और भी हो जाता है. सो पुअर न्यूट्रिशन इज caused by putting the wrong types of food in our body so that do not have the nutrients we need most. These food include one that are low in fiber, vitamins, or are high in fat, sugar and salt. बेसिकली होता क्या है ना कि बहुत बारी तो हमें यही पता नहीं रहता है कि हमें खाना क्या चाहिए. बेसिकली हमें लगता है कि हम खा पी रहे हैं सब कुछ, बट जिस मात्रा में हमें फाइबर, विटामिन और जिस मात्रा में फैट, शुगर या सॉल्ट हमारे बॉडी में चाहिए, हमें उसका ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि हम जो खाना का सिलेक्शन करते हैं वो मे बी राइट नहीं होता है या हमें कोई गाइड नहीं करता है, जिसके वजह से हम जो भी कुछ खाते हैं हमारा स्टमक तो फिल हो जाता है, बट हमें उस राइट अमाउंट ऑफ ये सब चीज़ें ना मिलने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्लो होता है और हमारा हेल्थ कम हो. इसीलिए खाना का भी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है. हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें खाने से हमें हमारे बॉडी में जो राइट अमाउंट ऑफ फाइबर, विटामिन चाहिए वो मिले. फर्दर इट कैन लीड टू बीइंग ओवरवेट और ओबीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई डिजीज़, ये सारी चीज़ें इससे होने लगती है. इसलिए पुअर न्यूट्रिशन can impair your daily habits, daily health and well-being and reduce your ability to lead an enjoyable and active life. So poor nutrition से ये सारी चीज़ें हम होता है. So now the next question है कि चलो ये सब चीज़ें हैं, but हम इस चीज़ को कैसे सुधार लाएं? How to keep yourself well and healthy? अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम इससे कैसे निजात कैसे पाए? How to get rid of that? तो बेसिकली जो हमने जिस तरह से पहले स्लाइड में बात किया कि ये हमारा कुछ ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट्स नहीं होता है, फॉरेन चीज़ें नहीं होती हैं, ये बेसिकली हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है. अगर हम उसकी एरियाज़ में काम करें तो हम इससे निजात पा सकते हैं, अपने को वेल रख सकते हैं. अगर हम अच्छा फील करेंगे, अच्छा खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें से हम बचे रहेंगे. तो ये एरिया कौन कौन सी है? सोशल कनेक्टेडनेस, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड माइंडफुलनेस. ये सारे एरिया बहुत ज़रूरी है. अगर सोशल कनेक्टिवनेस की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, ये इसलिए ज़रूरी है. होता क्या है कि एक हेक्टिक शेड्यूल के बाद ना हमें ब्रेक चाहिए होता है. ब्रेक ये चाहिए होता है, जितने भी हमारे लव्ड वंस होते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं या कोई भी जिसके साथ हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो उनके साथ एक हेक्टिक शेड्यूल के बाद ज़रूरी होता है कि आप दिन का 10 मिनट ही सही उनके साथ आप करें. इससे क्या होगा कि आप अच्छा फील करेंगे. आपका जो
एक माइंडसेट है जो कि एक काम करने से या किसी तरह का बिजीनेस के वजह से वो कनेक्टिविटी टूट गया है, तो सोशल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये भी हमारा वेलनेस का पार्ट है। एक्सरसाइज, even 22 or 30 minutes of daily exercise can have a positive impact on our overall sense of well-being and help improve your mood. Don't know where to start? Try a brisk walk on your lunch break or off for the stairs instead of the elevator where you can. तो एक्सरसाइज का मतलब ये भी नहीं होता कि हम एकदम मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ही है। हालांकि एक्सरसाइज का मतलब ये भी होता है कि सपोज आपने लंच किया या कुछ भी फूड लिया, अब क्या है कि आप जस्ट एक वॉक कर लिए। सपोज अगर आपके यहाँ लिफ्ट है तो आपने लिफ्ट ना लेके स्टेयरकेस को यूज़ किया, तो इससे क्या होता है ना कि आपके बॉडी में जो भी फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपरली, और जिसके वजह से क्या होता है कि आपके वो ओबेसिटी के और ना जाके आपका फूड जब डाइजेस्ट होने लगा और आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपरली स्मूथली चलने लगेगा, तो इससे क्या होगा कि आप अच्छा भी फील करेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। न्यूट्रिशन, बाय एडिंग होलसम इंग्रेडिएंट्स टू योर प्लेट यू विल बी टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ हेल्दियर यू। सम फूड फॉर थॉट, pack an apple or some raw veggies in your bag to keep an handy snack. This may help you avoid vending machines or fast food when you are on the go. तो बेसिकली न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि सपोज हम पर डे जो भी खाना खा रहे हैं, पर डे का हमारा जो भी है, बट इसलिए आप लोग ने डॉक्टर का भी सुना होगा कि बोला जाता था कि एन एप्पल अ डे कीप्स यू फ्रॉम अ डॉक्टर। तो एप्पल हो गया या जो भी न्यूट्रिशन फूड है या फ्रूट्स का मात्रा हो गया या वेजिटेबल्स हो गए, हमें टाइम टू टाइम अपने उस खाने में ऐड करना चाहिए। जैसे फाइबर के तौर में हम सलाद लेते हैं, खाते हैं, तो ये सब बेसिकली बहुत ज़रूरी है, ना ही कि एक पैकेज्ड खाना हम बाहर से लें और उसको खाएं। तो इसलिए सही खाना बहुत ज़रूरी है। स्लीप, कंसिडर योर स्लीप हाइजीन, अवॉइड कैफीन आफ्टर 12 PM, include quiet and calm activities before going to bed, and wake up at the same time every day. These are simple ways you can begin your journey towards becoming a successful sleeper. नींद भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे कि एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और सोशल कनेक्टिविटी। बिकॉज होता है क्या है कि कभी कभी हमारा जो सोने का समय होता है वो सटीक नहीं होता है। कभी हम किसी समय में सोते हैं, कभी कुछ समय में सोते हैं, तो हमें समय पर सोना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस, डिड यू नो द प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस इज अ गुड for body and mind, helps with focus and also changes the brain. Take a moment right now to consider your own mind and health. ये बेसिकली ये माइंडफुलनेस के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ। मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10-15 मिनट 20 मिनट अगर पर डे का ना एक समय निकाल के अगर आप मेडिटेट करते हैं ना, तो ये भी आपके लाइफस्टाइल में काफ़ी एक अच्छा फील लाएगा और आपके हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार लाता है। मार्केट साइज इन इंडिया एंड अब्रोड, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से फार्मास्यूटिकल और मेडिकल कंपनीज के जो गैप है जिसको आज वेलनेस इंडस्ट्री फुलफिल करने पर लगी है और काफ़ी अच्छा फुलफिल भी कर रही है। अगर हम इसकी मार्केट साइज बात करें वेलनेस इंडस्ट्री की, तो काफ़ी बड़ी है। जैसे कि अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो चाइना लीड कर रहा है। इट इज़ एट अ नंबर 1 पोजिशन विद अ बिजनेस ऑफ 35.73 बिलियन USD, अप्रॉक्स 20% ऑफ द मार्केट साइज शेयर वर्ल्ड वाइड। यूएसए दूसरे नंबर पोजीशन है विद द फिगर 35.30 बिलियन USD। कोरिया तीसरे नंबर पर है 18.50। जर्मनी फोर्थ नंबर पर है 17.52। जापान इज एट नंबर 5th पोजीशन विद अ बिजनेस ऑफ 15.60 बिलियन। एंड इंडिया, कैन यू इमेजिन, इंडिया हमारा इतना पीछे है, इट इज स्टिल एट 19th पोजीशन। इससे ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया में अभी वेलनेस का रोल कितना बड़ा है और कितना लंबा जाएगा। अभी भी स्टिल हम 1.50 बिलियन पर बैठे हुए हैं और हमारा इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि हमें पता ही नहीं है इसका। इनफैक्ट इंडिया में अभी और भी काम होना बहुत बाकी है, इसलिए इंडिया में बहुत पोटेंशियल है और इस वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। मॉडल ऑफ बिजनेस, अब हम बात करेंगे कि ये वेलनेस इंडस्ट्री किस मॉडल में काम करता है, ये होता क्या है। वेलनेस इंडस्ट्री बेसिकली उसको हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी बोलते हैं
और इसीलिए बोलते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग मेथोडोलॉजी में काम करता है। मतलब क्या होता है, इन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि कंपनियां जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन बनाती है, मे बी एट द नेशनल लेवल और एट द लोकल लेवल, फिर वो डीलर को जाता है, मतलब रिटेलर्स को जाता है, और फिर कस्टमर तक जाता है। बट इस डायरेक्ट सेलिंग मेथोडोलॉजी में या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जो होती है, जो वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वो बेसिकली अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को बेचती है, और ये जितने भी कमीशन एजेंट्स हैं इन बिटवीन उसको हटाती है। और जिससे फायदा क्या होता है कि जितने भी डिस्काउंट्स परसेंटेज होते हैं वो डायरेक्ट यूजर्स को जाते हैं, और इससे क्या होता है कि कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है और डायरेक्टली मिलता है। और इससे क्या होता है कि एजुकेशन पार्ट भी हमारा बराबर रहता है। बेसिकली क्या होता है कि उस मोड ऑफ बिजनेस में ना कभी प्रोडक्ट के ऊपर एजुकेशन हो ही नहीं पाता है, बट इस पर्टिकुलर बिजनेस में क्या है ना कि हम एजुकेट भी करते हैं, एजुकेटेड खुद सीखते भी हैं प्रोडक्ट के बारे में। इसलिए ये मॉडल ऑफ बिजनेस ना दोनों लहजे से काम बढ़िया है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और प्लस सीखने के, अगर आप सीखने वाले हैं, आप लर्नर हैं, तो आप उस लहजे से भी ये बिजनेस काफी अच्छा काम करता है। नाउ द लिस्ट ऑफ ब्रांड्स एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रीज। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड हैं जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, और इसके सारे प्रोडक्ट्स जो है एलोवेरा बेस्ड होते हैं, और ये मोर देन 160 कंट्रीज में प्रेजेंट्स हैं। इसके मार्केटिंग प्लान वेरी सिंपल है, और 150 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा हैं। और इसके लिए इससे जुड़ना चाहते हैं आप, तो यू हैव टू बिकम अ FBO, फॉरेन बिजनेस ओनर। एंड इसमें मार्जिन अगर हम बात करें तो अप टू 48% तक एक कमीशन, अगर इन शॉर्ट बात करें, ऐसे तो बहुत सारे कमीशंस हैं, इसके परसेंटेज है, बट उस लहजे से बात करें तो अप टू मैनेजर लेवल यू कैन अर्न ऑन अ 48% कमीशन। एमवे भी एक अच्छी कंपनी है। एमवे भी अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हालांकि ये इंडियन कंपनी नहीं है, बट उसका इंडिया में काफ़ी प्रेजेंस है, और उसके प्रोडक्ट्स बात करें तो इट्स मोर देन 150 पर्सनल केयर एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड उसको नंबर 1 न्यूट्रीलाइज सप्लीमेंट ब्रांड की फॉरएवर को नंबर एलोवेरा भी है। सिमिलरली एमवे को भी हम नंबर 1 न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट ब्रांड के नाम पर जाना जाता है मार्केट में। थर्ड नंबर इज हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ भी एक यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि यूएस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोल सकते हैं, जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही है। और इसके भी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि हर्ब्स और फूड से बनाते हैं। मोदी केयर है, इट्स अ इंडियन कंपनी। अगर इसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट बात करें तो ये वेलनेस, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ये सारे कैटेगरीज में ये भी प्रेजेंट है। RCM बोल के एक ब्रांड है वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। ये भी बेसिकली, हालांकि इसके ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक आइटम्स, गारमेंट्स और बहुत सारे मोर देन 750 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वन ऑफ द कंपनी है जो कि 2004 में स्टार्ट हुई थी, और इसके भी हेल्थ और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं। राइट कंपनी हैज मोर देन 2000 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आउटलेट्स विद 650 ऑफिसेस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, और इसके भी बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, जो कि सिमिलरली है एवॉन है, फ्यूचर मेकर है, माई स्टाइल है। मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय बड़ा कम है, तो मैं जस्ट स्किप कर रहा हूँ उसको। ये सारे कंपनियां हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग ने देखा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनल ब्रांड है, और इसको मैंने नंबर 1 पोजीशन पर रखा है। कि बिजनेस भी आप देखोगे तो इट इज़ अराउंड 13.6 बिलियन USD, बाकी से काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी प्रेजेंस भी काफ़ी है। और ये एक अपने सेलेक्टिव प्रोडक्ट में एलोवेरा में ये इसको भी बोलते हैं। ये कुछ फ्यू लिंक्स हैं जो मैंने वेबसाइट्स के रखे हैं यहाँ पर। बेसिकली अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा किस तरह का खान पान होना चाहिए, हमारा डेली हैबिट्स क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें से अगर हम एक अपना डाइट चार्ट बनाएं,
कैसे करें, तो उस चीज को इसको हम कर सकते हैं साइट को फॉलो करके। बेनिफिट्स ऑफ एसोसिएटेड, मतलब इससे अगर हम जुड़ते हैं तो क्या हमको बेनिफिट्स है। एक तो इसमें किसी तरह का और बिजनेस का रिस्क नहीं है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है शुरू करने के। एक्स्ट्रा इनकम है, आप अपना इनकम कर सकते हैं, आप से इसको जिस भी समय में आप इसको कर सकते हैं। कोई कि आपको 9 to 5 जॉब, परफॉर्मेंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना मेहनत करोगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, आप किसी भी जॉब में आपको उस तरह की ट्रेनिंग या उस तरह की मेंटरशिप नहीं मिलती है जो कि इस इंडस्ट्री में मिलती है। आप इसको पैसिव इनकम के तौर पर भी बना सकते हो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की पावर रखते हो। इसमें वेमेन को हम एम्पावर बहुत कर सकते हैं, अगर लेडीज जिनको उस लेवल का इक्वल मेंस के जैसा नहीं देखा जाता था, बट इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं है, वुमेन काफ़ी अच्छा कर रही हैं इस इंडस्ट्री में भी। इसमें हम सोशली लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टैक्स देने में, बिकॉज इंडस्ट्री इतनी अच्छी और इतनी बूम कर रही है। फ्यूचर क्या है, एक सर्वे हुआ था 2015-16 में, और उस समय टोटल मार्केट साइज था 167 बिलियन यूएसडी, एंड उस सर्वे के हिसाब से बताया गया था कि बाय 2025 ये इंडस्ट्री 645 बिलियन यूएसडी की होने वाली है। और इस इंडस्ट्री में बूस्ट इसलिए आने वाली है बिकॉज जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन के गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि हम लोग ने कोविड के पैंडेमिक में देखा किस तरह से हम कनेक्टिविटी, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी हटने के बाद भी हम डिजिटली किस तरह से अपने बिजनेस को हैम्पर होने नहीं दिए। हम वेबिनार खूब आराम से अटेंड कर दिए, हालांकि नॉर्मल कॉन्फ्रेंस हॉल में हमें बुक करके टिकट खरीद के जाना पड़ता था, बट इस डिजिटल इंडिया का बढ़ावा होने की वजह से आज हम सभी, नॉट ओनली इन वेलनेस इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री में सारे लोग बिना किसी रुकावट के अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाए हैं। द कंट्री हैज ऑब्जर्व्ड अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफस्टाइल ऑफ द सिटीजन, एज अ रिजल्ट कस्टमाइज हेल्थ केयर सर्विसेज, होलिस्टिक फिटनेस, रूटीन वेलनेस। तो कंट्री काफी इसमें एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा है, और इसी वजह से गवर्नमेंट बाहर की ब्रांड को भी इंकरेज कर रही है कि वो आए और हमारे कंट्री में वेलनेस, जैसे कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, एमवे हैं, ये बाहर की कंपनियां होने के बावजूद भी इंडिया में काफ़ी अच्छा फ्लरिश कर रही है और अच्छा नाम कमा चुकी है, और इसके प्रोडक्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। सो थैंक यू, यहीं पर मेरा प्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा मैं फास्ट जरूर था क्योंकि हमारे पास समय कम था। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अरविंद जी। हम सारे लोगों की ओर से आपने बहुत अच्छी जानकारी, मैंने कुछ डाटास लिखे हैं, बाकी तो आपसे डिटेल ले ही लेंगे। और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मुझे भी नहीं पता था, आपने बताया। थैंक यू प्रिंस जी। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बोल सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। कि अगर कुछ तरह का नेक्स्ट टाइम हम करें तो उसमें और क्या क्या पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, और बेटर कोई ऐसा पार्ट होगा जो मैं मिस कर होगा तो उस पॉइंट को मैं नोट करता हूं, अगर आप लोग की तरफ से एनी सजेशन। इसलिए मैं लास्ट का 10 मिनट एक Q&A सेशन रखा हूं, आप लोग की कोई सजेशन, कोई फीडबैक, सो एज टू किस तरह से इसको हम इम्प्रूव कर सकें और बेहतर कर सकें। जी आपने हेल्थ, हाँ सीमा जी बोलिए। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, आपने अभी हेल्थ और न्यूट्रिशन को ज़्यादा हाइट किया ना, तो फिर जैसे कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट स्किन केयर में भी सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि उसमें जो भी प्रोडक्ट है वो एलोवेरा है। हाँ, तो स्किन केयर के लिए बहुत ही बड़ा इसका मार्केट है, स्किन केयर और पर्सनल केयर के लिए। हाँ करेक्ट, तो मतलब इसको ऐड कर सकते हैं कि एक स्किन केयर बेस्ड एक स्लाइड एंटर कर सकते हैं और इसमें हम बता सकते हैं कि स्किन रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें बेनिफिट कर सकता है, राइट? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जैसे देखा गया है ना कि लगभग 650 करोड़ का मार्केट है स्किन केयर का, देखा जाए यहाँ पे। तो इट इज मच मोर देन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किन केयर का मार्केट, स्किन एंड ब्यूटी केयर का बेसिकली। तो ये और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो कभी कोई एक सेशन रखेंगे जिसमें कि थोड़ा स्किन के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्किन
एंड पर्सनल हाइजीन कैसे रख सकते हैं, ओके ओके, पॉइंट टेकन, और पॉइंट टेकन। है ना। ठीक है। और अगली बार जैसे आप ये एक बार हम लोग चाहेंगे कि एक बार और वेलनेस इंडस्ट्री को आप थोड़ा ना स्लाइड के माध्यम से भी बता दीजिएगा, ताकि हम लोग थोड़ा और अच्छे से उसको डिटेल से समझ पाएं। फाइन नेक्स्ट फाइन, फिर कभी, थैंक यू, थैंक यू। है ना। जॉन सर, कोई काफी अच्छा लगा। कोई एनी सजेशन? हाँ नहीं नहीं, हाँ इट वाज रियली इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, अच्छा था, आपने अच्छे से कवर किया। ओके, तो ऐसे ही हम लोग ना ऐसे ही छोटे छोटे सेशन लेके हम लोग अपने आप को एक बेस बनाएंगे। इससे क्या होगा ना कि आने वाले दिन में ओके वी विल बी इन अ प्लेटफॉर्म, तो एक सफिशिएंटली एक अच्छे लार्ज ग्रुप को हम टारगेट कर सकेंगे, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। इट्स अ गुड अटेम्प्ट। और इसमें छोटा सा हम ऐड करना चाहेंगे जी। था कि the automobile industry was powered by a scientific breakthroughs in chemistry, metallurgy and mechanics। पहले जब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई थी, वो क्या उसका ब्रेक थ्रू किसमें था? केमिस्ट्री, मेटलर्जी और मैकेनिक्स में। उसके बाद the personal computer industry was powered by scientific breakthrough in physics and binary mathematics। okay, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे scientific breakthrough in physics and binary mathematics। okay, उसके बाद टारगेट किया गया है वेलनेस इंडस्ट्री को। राइट। The next $1 trillion industry is being powered by scientific breakthrough in biology and cellular biochemistry। राइट, बहुत सही, वैलिड पॉइंट। समझा? मतलब एक में काफी अच्छा बात, बिकॉज ये इंडस्ट्री रियली ऐसा इंडस्ट्री में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कोप। इसमें not only the people who were the people who were not accepted by all the industry, जहाँ उनको बोला जाता था कि no you are not fit for the job, you are not, you have not got the right education, वैसे लोग इस इंडस्ट्री को अभी ऐसा समय आएगा, ऐसा दौर आने वाला है जहाँ पर एजुकेटेड पीपल आर आल्सो गोइंग टू टेक पार्ट दैट, और उसको फुल फ्लेजेडली इसको करने वाले हैं। इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आने वाला है फॉर श्योर, ये मुझे भी समझ में आ रहा है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। बिल्कुल। और आगे इसमें ना इसी में और आगे ये भी बोलता है वेलनेस इंडस्ट्री भी क्या क्या टैकल कर रही है। वेलनेस इंडस्ट्री इज टैकलिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड इश्यूज, बहुत ही वाइटल इशू को टैकल कर रही है इन लाइफ, solving one of the few remaining mysteries of human existence of age and vitality। Means हमारा एज कैसे एकदम लंबे समय तक जाएगा, on which technology has yet to make its mark। इसमें भी टेक्नोलॉजी कोई आई नहीं है अभी तक। सर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, मे बी हम लोग टाइम आउट हो जाए, 2 मिनट बचा। करेक्ट। अगर टाइम आउट हुआ तो जस्ट मैं बता दिया। तो ये जो छोटा मोटा थॉट्स है ना, मैं उसको मे बी मैं व्हाट्सएप